नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। साल 2022 में कई ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे झारखंड की बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। उन्हीं में से एक खबर कहें, घटना कहें, सहारा प्रकरण है। सहारा प्रकरण ये है कि इनमें निवेशकों का पैसा, अभिकर्ताओं का पैसा जमा तो हुआ, लेकिन अब उन्हें कंपनी की ओर से रिटर्न नहीं हो रहा है। हमारे साथ आज रांची में काम करने वाले सहारा के अभिकर्ता हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यह जो साल रहा, कैसा उनका अनुभव रहा। हमारे साथ पहले महिलाएं हैं, महिलाओं से ही हम जानना चाहेंगे कि क्या वो कहना चाहेंगी। मैडम बताइए कि आप यहाँ आ जाइएगा और बताइए कि जो साल 2022 रहा, काम के सिलसिले में क्या कहना है, कैसा अनुभव रहा? बहुत ख़राब रहा 2022 हम लोग के लिए। और जो भी कार्यकर्ता भी हैं और निवेशकर्ता दोनों हैं, तो जो निवेशकर्ता हैं उनका पैसा नहीं मिलने की वजह से हम लोग को गाली गलौज सब सुनना पड़ रहा है। निकल नहीं पाते हैं, बाज़ार निकलना है, मोहल्ला निकलना है तो डर से नहीं निकलते हैं कि जैसे निकलेंगे वो लोग बोलेगा क्या पैसा दिलवा रहे हैं, आप ले गए हैं, आप ला के पैसा दीजिए। तो हम लोग के लिए तो बहुत बुरा रहा जी। मतलब काम तो किए, उसके बाद अब अपमानजनक बातें सुनने को मिल रही हैं, वो महिला अभिकर्ता हो या पुरुष अभिकर्ता हो। मैडम आप यहाँ आइएगा, बताइएगा कि जो पूरा ये जो प्रकरण हो गया, किस तरह से घर की अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट हो गया और किस तरह से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। घर पे आकर सर उल्टा सीधा बोल रहा है लोग कि आपको हम पैसा दिए हैं, आपसे हम लेंगे, हम कंपनी को नहीं जानते, हम कंपनी से नहीं लेंगे, आप आए हैं मेरे द्वार पर, आपको हम जानते हैं। घर से नहीं निकलते तो घर पर आके उल्टा सीधा बोल के जाता है लोग। जितना कमाई था अपना भी डाल दिया, सब पार्टी लोग के डाल दिया। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। ऑफिस जाते हैं तो 6 महीना बाद, साल भर बाद बोलते रहता है। अब कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे, क्या करेंगे। 2022 तक कोरोना से भी बेहतर हमको ज़िंदगी गया। अब 2023 क्या होगा क्या नहीं होगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर कि हम कैसे पार्टी लोग को समझाएं, कैसे नहीं समझाएं। यही है हम लोग का प्रॉब्लम कि हम लोग जान दे के क्या करेंगे। बताइए, बच्चा है, हम लोग कैसा करिए कि सरकार हमको पैसा दे दे, हमको पार्टी को सबको पैसा दे दे। गरीब को हम पैसा जमा किए हैं, 10-10 रुपये 20-20 रुपये तहसील कम दिए हैं। हम लोग जानते हैं कि हम कैसे हम रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। हम लोग आदमी माना करते थे सर कि मत करो कि हम लोग किए। हम लोग के जीना मुश्किल हो गया है। बाल बच्चा बोलता रहता है, सियाना बच्चा हो गया, क्या कर रही है मम्मी, काहे नहीं दूसरा काम क्यों नहीं कर रही थी, लेकिन सहारा क्यों जोड़ी। हम लोग कोई समझ में नहीं आता है सर, यही बात है। देखिए, जो अभी महिला बता रही थी, इनके बारे में अब हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में बहुत कुछ बातें बता दे रही। महिला होकर पहले तो इन्होंने घर से कदम बाहर निकाला काम करने के लिए और कहीं ना कहीं इन्हें धोखा मिला। और भी महिलाएं हैं। मैडम आप यहाँ आइएगा। महिला होकर मैडम आप लोगों ने तो पहले घर से कदम बाहर निकाला काम करने के लिए और उसके बाद ऐसा एक ठगा सा महसूस हो जाना, पूरी मतलब अपनी जो है साख खराब हो जाना, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बुरा स्थिति है। जिस समय घर के लोग बाहर नहीं निकलते थे उस समय से यहाँ काम कर रही हूँ। जब मोहल्ले में निकलती थी ना तो ससुराल से तो लोग कहते थे देखो उसकी बहू होकर के घर से बाहर निकल रही, पता नहीं क्या करने जाती है। विश्वास था कि सहारा सबके लिए भला ही करेगा। लोग बहुत कहते थे सहारा बेसहारा कर देगा, फिर भी यकीन नहीं था। लेकिन आज वही कह सकते हैं कि सहारा हम लोग को इतना बेसहारा कर दिया है कि हम लोग कहीं भी ना चेहरा दिखाने के लायक है ना कहीं जाने के लायक है। घर में जितने भी फंक्शन होते हैं परिवार में कहीं नहीं जा पाती हूँ सर। क्या करने के लिए जाऊंगी, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद भी अपने ही परिवार के लोग बोलते हैं कि पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए उन लोगों को कुछ और बाहर जाना था, कुछ और चीज़ उन लोगों को चाहिए, वो नहीं पूरा कर पा रही हूँ। बहुत बुरा 2022 बीता है सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ कि अब मनाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि जितना बुरा 2022 बीता है वो लाइफ में जो मेरा है वो दुनिया में किसी भी मेरे दुश्मन भी हो ना उनके साथ भी इतना बुरा स्थिति ना गुजरे। हमारे साथ एक और एजेंट हैं, संतोष इनका नाम है। ये दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, उसके बावजूद इन्होंने काम किया है, लगभग 22 वर्षों तक सेवा दी है। क्या कहना चाहेंगे सर अभी आप? जी, हम यही कहना चाहें कि अपनी परेशानी के लेते हुए समझते हुए मैंने 22 साल सहारा इंडिया को दिया और बहुत ईमानदारी से काम भी किया। गरीबों का पैसा जमा करवाया उनके भले के लिए और अपने भले के लिए, कंपनी के भले के लिए। लेकिन 2020 में जो कोरोना आया था, शायद चाइना में सबसे ज़्यादा कहर था। आने वाला समय 2022 जो आज लास्ट हो जाएगा और 2023 महाकोरोना के रूप में हम लोग ज़िंदगी में मतलब बीत रहा है। अभी 2023 कितने दिन हम लोग चल पाएंगे, क्योंकि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सब चीज़ हम लोग का ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है।
कंपनी भुगतान करने के चक्कर में है नहीं, उन्हें पैसा देना नहीं है, कोई नियत 12 साल से आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 12 साल हो गया। फैसला कब आएगा नहीं आएगा, तब तक कितने जमा करता और कितने कार्यकर्ता इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर चुके होंगे, सिर्फ अपने पैसे को लेने के लिए। वो पैसे के कारण मतलब उनका ना इलाज हो रहा है, मानसिक परेशानी बढ़ते जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। करीब 2000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लिए हैं। तो अभी हमने देखा कि सहारा के जो अभिकर्ता थे वो अपना तकलीफ़ बता रहे थे। तस्वीरों में तो यहाँ कुछ ही दिख रहे हैं अभिकर्ता जो एजेंट है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार माना जा रहा है कि झारखंड में लगभग 65 से 70 हज़ार तक अभिकर्ता हैं जिनका करोड़ों रुपया निवेश हो चुका जमाकर्ताओं के माध्यम से, और पैसा अब मिलने का कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में कोई हल निकले ताकि इन अभिकर्ताओं का भी जीवन नॉर्मल तरीके से जी सकें और जमाकर्ताओं का भी पैसा उन्हें मिल सके। तो खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।